अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी विद महीन। क्लास 3 सब्जेक्ट है इंग्लिश का। समर वेकेशन होम टास्क हमें मिला था, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला है मनी। मनी का मतलब होता है दौलत या रुपया, पैसा। आई पेड गुड मनी फॉर अ ट्रिप। मैंने एक सफ़र के लिए अच्छी खासी रकम अदा की। ऑनेस्ट, अली इज़ वेरी ऑनेस्ट। अली बहुत ईमानदार है। मुस्लिम्स, मुसलमान, वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं मुनज़्ज़म को या तरतीब देने को। यू नीड टू लर्न टू ऑर्गेनाइज बेटर। आपको बेहतर तरतीब देना सीखने की ज़रूरत है। रिस्पेक्टेड, काबिल एहतराम। आई रिस्पेक्टेड हिज व्यूज़। व्यूज़ कहते हैं ख्यालात या नज़रियात को। मैं उसके नज़रियात का एहतराम करता हूँ या की इज़्ज़त करता हूँ। सोसाइटी, माशरे को कहते हैं। वी शुड हेल्प पुअर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। हमें माशरे के गरीब अफराद की मदद करनी चाहिए। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर कहते हैं दरिंदे को, अजीबुल खलकत मखलूक या राक्षस को। द मॉन्स्टर रोड एंड नैश्ड इट्स टीथ। रोड कहते हैं गरजने को या गर्राने को। नैश्ड कहते हैं पीसना, यानी गुस्से से दांत पीसे उसने। राक्षस ने राक्षस गर्राया या गरजा और उसने अपने दांत पीसे। क्लाइम्ड, चढ़ना। शी क्लाइम्ड द स्टेयर्स एंड एंटर्ड देयर रूम। वो सीढ़ियों पर चढ़ी और उनके कमरे में दाखिल हो गई। पेंटेड, वुड कैन बी पेंटेड टू लुक लाइक मार्बल। लकड़ी को पेंट किया जा सकता है या रंग किया जा सकता है कि वो संगमरमर की तरह नज़र आए। फेंस कहते हैं बाड़ को। आई क्लाइम्ड ओवर द फेंस। मैं बाड़ के ऊपर चढ़ गया। क्वाइट, आई सी हिम क्वाइट ऑफन। मैंने उसे अक्सर देखा है। स्टफ्ड, स्टफ्ड का मतलब होता है भरा हुआ। द बॉय स्टफ्ड हिज पॉकेट्स विद कैंडी। कैंडी कहते हैं टॉफीज़ को। लड़के ने अपनी जेबों को कैंडी से भर लिया। कॉर्नफील्ड, मकई का खेत। अ फ्लॉक ऑफ क्रोज हैज़ फाउंड इन द कॉर्नफील्ड। फ्लॉक ऑफ क्रोज, फ्लॉक कहते हैं ग्रो को या झुंड को। क्रोज कव्वे, कव्वों के झुंड को मकई के खेत में देखा गया या मकई के खेत में कव्वों का झुंड मिला। अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना। ही वाज बिहेविंग, उसने बर्ताव किया या सलूक किया। इन अ वेरी अनफ्रेंडली मैनर, बहुत गैर दोस्ताना तरीके से। बीस्ट कहते हैं दरिंदे को। अ बीस्ट इज़ नेवर सो डेंजरस एज व्हेन इट इज़ इंजर्ड। एक दरिंदा इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि वो जब ज़ख्मी हो तब होता है। रिप्लाइड, जवाब देना। आई रिप्लाइड टू हर यस्टरडे। मैंने उसे कल जवाब दिया। लिसन, सुनना। आई लिसन टू योर एडवाइस। मैंने तुम्हारी नसीहत को सुना। वर्कशॉप, देयर वाज अ फायर एट अ कार वर्कशॉप। कार वर्कशॉप में आग लग गई। फर्नीचर, वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग सम न्यू फर्नीचर। हम कुछ नया फर्नीचर खरीदने का सोच रहे हैं। वंडरफुल कहते हैं ज़बरदस्त को, शानदार को, हैरानकुन को। इट्स सो वंडरफुल टू सी यू। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। प्लेस, जगह। यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आप सही जगह पर आए हैं। एंग्री, नाराज़ होना। वाई आर यू एंग्री विद मी। आप मेरे साथ नाराज़ क्यों हैं। रीच्ड, पहुंचना। गुड बाय, शी सेड। गुड बाय का मतलब होता है खुदा हाफिज़ कहना। उसने खुदा हाफिज़ कहा। एज दे रीच्ड द डोर, जब वो दरवाजे पर पहुंच गए। फिनिश्ड, ख़त्म करना। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना
होमवर्क ख़त्म कर लिया। टीयर्स कहते हैं आंसुओं को। हर आइज़ फील्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। पेरेंट्स कहते हैं वालदैन को। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने वालदैन से मोहब्बत करता हूँ। स्टेप्ड इनटू कहते हैं चढ़ना या कदम रखना। आई स्टेप्ड इनटू द लिफ्ट, मैंने लिफ्ट में कदम रखा या मैं लिफ्ट में सवार हो गया या मैं लिफ्ट में चढ़ गया। मिशन कहते हैं मकसद को। आई एम ऑन अ मिशन टू गेट नॉलेज, मैं इल्म हासिल करने के मकसद पर हूँ या इल्म हासिल करना मेरा मकसद है। प्लेइंग कहते हैं खेलने को। दे वर प्लेइंग टुगेदर, वो इकट्ठे खेल रहे थे। फिरोशियस कहते हैं तेज़ को। ज़बरदस्त या ख़तरनाक को, यानी कि कोई जानवर हो उसे बहुत गुस्सा आया हो तो उसके लिए वर्ड फिरोशियस इस्तेमाल करते हैं, या किसी तेज़ चीज़ के लिए तो सेंटेंस के हिसाब से आएगा अ फिरोशियस विंड स्वेप्ट द बीच। बीच कहते हैं साहिल को। स्वेप्ट बहा के ले जाना, तेज़ हवा साहिल को बहा कर ले गई। स्नूजिंग कहते हैं ऊँगने को, जो हल्की हल्की नींद आई हुई होती है उसे। शी वाज स्नूजिंग, वो ऊँग रही थी। इन दी बैक ऑफ दी कार, कार के पिछले हिस्से में बैठी हुई। कार के पिछले हिस्से में बैठे हुए वो ऊँग रही थी। यहाँ पर हमारे सेंटेंसेस होते हैं कंप्लीट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।